प्रिय भक्तजनों, आज मैं रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा दूसरे किसी प्रकार का तामसी भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ देकर भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं। राजसभा में मान प्राप्त होता है। सब प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। शत्रु का नाश होता है। अथ रविवार यानी इतवार की कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर को लीपा करती, फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर आप भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह बुढ़िया सदैव मेरी गऊ का गोबर उठा कर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को लीप न सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगा सकी और न उसने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत के लिए रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने कहा, बुढ़िया माँ, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गऊ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, उसे चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के वश होकर उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा गऊ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह उस गऊ का गोबर उठा ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गऊ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा ना रही। अब वह प्रतिदिन गऊ को अंदर बांधने लग गई। उधर जब पड़ोसन ने देखा गऊ घर के अंदर बंधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता,
तो और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा, महाराज, पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गऊ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गऊ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको महल के अंदर बंधवाकर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी, इसके गोबर को मेरी बिना आज्ञा के कोई न उठाने पाए। और प्रातःकाल उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहां पर आया जहां गऊ बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया ने दूतों के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा कि बुढ़िया माता, मैंने सुना था तुम्हारी गऊ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गऊ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वथा असत्य है। तो यह क्या वृत्तांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसन का सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा ने सारा वृत्तांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गऊ को उसके घर पहुंचा दिया। बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया। स्वयं भी वह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा करवा दी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य चालीसा। श्री गुरु गणपति शारदा लक्ष्मीपति भगवान, सूरज चालीसा रचो करहु सर्व कल्याण। जय 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 कश्यप सुवन मारतंड रविभान, नवल किशोर ज्योतिषी धरे तुम्हारा ध्यान। जय दिनेश कश्यप के नंदन, भक्त जनन के काटौ खंदन, शीस मुकुट मणि कुंडल स्वामी शोभित है प्रभु नमो नमामि। मणिमाला सुगल में साजे, विष्णु तिलक भाल पर राजे, लाल वस्त्र किरणे सुचि चमकत, रतन जड़ित पटका कटि धमकत, चतुर्भुजी प्रभु रूप विशाला, महानाथ तप तेज निराला, श्याम करण घोड़े पर गाजो, सुवर्ण के सिंहासन राजो। कश्यप मुनि के पुत्र कहाए, त्रिलोकी पति तुम ही मनाए, वरदानी तुम हो सब लायक, सर्व सृष्टि की हो सुखदायक। सत्रा कितने भक्ति कीनी, हो प्रसन्न तुमने मणि दीनी। उमा रमा सीतापति ध्यावत,
ब्रह्मा विष्णु महेश मनाव शेष शारदा गुण को गावै। नाथ आपका पार न पावै। सब सुर यस वर्णत मुख गाई। अंधकार भय से भग जाई। नभ मंडल में लिया निवासा। सर्व जगत में करहूँ प्रकाशा। सूर्य भास कर भानु प्रभाकर। दिनकर रवि आदित्य दिवाकर। नमो नमो सवतादि दिनेशा। सारौ कारज नाथ हमेशा। खगमरीच माली परायण। अर्क मित्र जय जय नारायण। जो जन ध्यान तुम्हारा धरते। अंत समय भव पार उतरते। नाथ दास की रक्षा कीजिए। कष्ट भगत के सब हर लीजिए। त्वमेश्वर नाम जग विख्याता। बार बार प्रभु तुम्हें ही मनाता। मारतंड तुम्हारे गुण गाऊं। चरण कमल पद शीस नवाऊं। महाप्रकाश तेज की छाया। फैल रही सब जग में माया। अरुणोदय है नाम तुम्हारा। जप तप करत सकल संसारा। प्रभु सवतादि भक्त हितकारी। जय दिनेश दिल कष्ट निवारी। आदित्यादि करौ शुभ दृष्टि। पूजत नाथ तुम्हें सब सृष्टि। जय 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 तेजस्वी नाथा। दास चरण में नावै माथा। लीला अपरंपार तुम्हारी। निस दिन ध्यान धरत नर नारी। प्रथम नवग्रह में पद पाया। चारों वेदन यस मुख गाया। प्रात होत जन दर्शन पावे। धूप दीप जल सभी चढ़ावे। देव धनुज ऋषि मुनि सब जानत। तीनों लोक आपको मानत। देहूँ धेनु हेमु गुड़ चीना। चंदन रक्त ताम्र को लीना। लाल वस्त्र माणिक्य मुदामी। इसी दान से खुश हो स्वामी। तीन प्रिया तुम्हारी जग जारी। संज्ञा छाया बड़वा प्यारी। दो सुत प्रगटे आज्ञाकारी। शनि देव और यम बलधारी। युगल सुता है नाथ तुम्हारी। यमुना कालिंदी सुकुमारी। ज्येष्ठ पुत्र शनिदेव कहावे। दृष्टि से सब ही ठहरावे। यम लघु सुत सब हुक्म सुनावे। प्राण दूत आतुर हर लावे। यमुना पुत्री बड़ी कहाई। उसने महिमा जग में गाई। कालिंदी ले आज्ञा भाई। ताको पति मिले यदुराई। रही सर्वदा जमुना क्वारी। जो पापों को नासनहारी। यह 7 बार पाठ को फेरे। कटहि कष्ट सुख
निस दिन घेरे नवल किशोर रवि के दासा नगर लखनऊ करई निवासा। जय 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 रवि भास्कर दिनकर नाथ दिनेश सूर्य प्रभाकर दिवाकर काटो सकल कलेश। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय कश्यप नंदन प्रभु जय कश्यप नंदन मारतंड रवि भानु भास्कर हरिये दुख द्वंदन। प्रभु जय कश्यप नंदन तग मरीच प्रभु हरिये दुख द्वंदन। प्रभु हरिये दुख द्वंदन तग मरीच माली परायण काटो भव फंदन। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य प्रभाकर नाथ दिवाकर हिमकर अघरंदन। स्वामी हिमकर अघरंदन वस्त्राभूषण लाल भाल पर दिए रख चंदन। ओम जय कश्यप नंदन अर्क अरुण सविता दिनिशा कृपति खल दंडन। प्रभु गृहपति खल दंडन अंग विरोचन नाम तिमिर हरि अंबर मणि बंधन। ओम जय कश्यप नंदन तीनों लोक प्रकाश आपका करते आनंदन। प्रभु करते आनंदन नवल किशोर ज्योति सी कर रहे आरती कथ छंदन। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय कश्यप नंदन मारतंड रवि भानु भास्कर हरिये दुख द्वंदन। ओम जय कश्यप नंदन।